अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद हादिया एंड प्रिपेयर हाउ। हम विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रिपेयर हाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी का सिलेबस, जो कि हम फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक मतलब कंप्लीट एफएससी का सिलेबस हम जो है वो कवर करेंगे। उसमें हम चैप्टर वाइज और उसके अंदर भी हम टॉपिक वाइज चलते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं उस तरह से। ठीक है, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है। सबसे पहले हमने देखना है कि फ़िज़िक्स क्या होती है हमारे पास। सबसे पहले क्या है फ़िज़िक्स हमारे पास क्या होती है, हमने देखना है उसका जो है वो स्कोप क्या है फ़िज़िक्स का, और उसके अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो हमारे पास हैं द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। फर्स्ट चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमारे पास होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास होगा एसआई, बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बेस यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं उसके अंदर डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो इससे नेक्स्ट एरर्स देखने हैं कि हमारे पास किस तरह से एरर्स आ जाते हैं हमारी वैल्यूज़ के अंदर। एरर्स एंड अनसर्टेनिटी हमारी वैल्यू के अंदर कैसे आ जाती है, मतलब उसके अंदर जो है वो चेंज कैसे आ जाता है, सर्टेन वैल्यू क्यों नहीं आती, अनसर्टेन क्यों हो जाती है हमारी वैल्यू, क्या रीज़न्स हैं उसके, और किस टाइप्स के जो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो एरर्स अकर हो जाते हैं उसके अंदर, सिस्टमेटिक है, रैंडम है, तो हम उसे भी जो है वो देखेंगे कि वो क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम इन डिटेल करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास हम इसमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनके यूजेस देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, और जो हम इसके अंदर देखेंगे एक टॉपिक और देखेंगे वो हमारे पास होगी डायमेंशनैलिटी। किसी भी जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या हैं और उनको किस तरह से जो है वो डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि हम भाई फ़िज़िक्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसका जो है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी साइंसेस हैं हम जानते हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा बहुत सारी जो हैं वो साइंसेस हैं जो कि अब इस जो है वो हमारी सेंचुरी के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास फ़िज़िक्स होती क्या है। ठीक है, फ़िज़िक्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम किस तरह से करेंगे। इट इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैटर होता है उसका क्या होता है, मैटर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो और जो कि मैस रखती हो वो हमारे पास मैटर होगी। जैसे कि एक गाड़ी की बात कर लें हम, तो उसके वो गाड़ी की बात कर लें, हमारी बात कर लें, हम क्या, हम भी तो एक मैटर ही है ना। तो जो है हर तरह के जो है वो ऐसे जो चीज़ वॉल्यूम या मैस रखेगी उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है,
और हम जानते हैं कि यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ किसी ना किसी फोर्स के ज़रिए से जो है वो पाई जाती है, या उसके अंदर कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो उनको बाइंड किए हुए हैं। हमारे पास बेसिक फोर्सेस होती हैं 4, वो भी हम जब हम उस टॉपिक पर जाएंगे तो वो उनको भी देख लेंगे, लेकिन जो है वो स्टिल अभी फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है, तो हमारे पास क्या है कि जैसा कि हम बीइंग अ ह्यूमन, हम जब ज़मीन पर चल रहे हैं तो हम किस फोर्स के तहत चल रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत चल रहे हैं। तो फोर्स ये हमारे ऊपर जो है ये एक तरह की एनर्जी ही है ना। तो ये हमारे पास एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ जो है वो साउंड हो सकती है। जैसे कि हम बात करें, अब मैं जो है वो बात कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये वेव्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है वेव, साउंड एनर्जी, जो कि आपको ट्रांसफ़र हो रही है, या हम किसी दूसरे शख्स से बात करते हैं तो उससे उसमें भी क्या होता है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती हैं एनर्जी की, वो हमारे पास होती है साउंड एनर्जीज। इसी तरह से हमारे पास होती है हीट एनर्जी, और भी बहुत सारी फॉर्म्स है एनर्जी की जो कि पाई जाती हैं। वो भी हम डिफरेंट आगे इसी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में नेक्स्ट आ जाएगा कि एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो हम उससे भी डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर और एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस की बात इसीलिए करें हैं क्योंकि जो मैटर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी या फोर्स जो हम कह लें वो लग रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या है, उनको जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास फिज़िक्स है। अगर हम देखें फिर मैटर और एनर्जी का क्या है, इंटरेक्शन है ये। तो फिज़िक्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, फ़िज़िक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम जो है हमने देख लिया कि स्कोप हमारे पास फ़िज़िक्स का, हमारे पास फ़िज़िक्स का स्कोप हर जगह पर है। ये ऐसी जो है हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्रॉड साइंस है। जब हम इसके अंदर जो है प्रोफेशनली चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले जो है वो आप ये देख लो कि सबसे छोटी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, इस बॉल पॉइंट की ले लेती हूँ या इसकी ले लेती हूँ। तो हम कहते हैं कि जी ये जो है ना ये बहुत अच्छा लिखती है, इसका फ़्लो बहुत अच्छा है फ़लाँ बॉल पॉइंट का। तो जो है वो किस वजह से है, क्योंकि उन्होंने इसकी फ्रिक्शन रिमूव की हुई है। और अगर कोई बॉल पॉइंट ऐसी है उसके अंदर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है तो वो क्या है, वो अच्छे से नहीं लिखती। तो इसी तरह से जो है हम ज़मीन पर चल रहे हैं तो इसके बिहाइंड भी तो फिज़िक्स है कि किस तरह से जो है वो हम चल रहे हैं, हम क्यों नहीं जो है हम ज़मीन पर चल कैसे लेते हैं, हम कौन सी फ़ोर्स है जो हमें ज़मीन के ऊपर हम जिसकी वजह से चल रहे हैं, हम उड़ते क्यों नहीं हैं, क्यों जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये सारी रिसर्चेस जो हैं वो हो चुकी हैं कि किसी और प्लैनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती, सिर्फ अर्थ पर ही क्यों। तो इसके भी बिहाइंड बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसा कि एस्ट्रोफिज़िक्स इसको डील करती है। जैसा कि मून पर हमारे पास क्या है, ग्रेविटी जो है वो है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अर्थ बहुत कम है, ठीक हो गया ना। वहाँ पर एयर है तो क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, नहीं है। तो ये सारा क्या है, ये सारी रिसर्चेस जो हैं ये फ़िज़िक्स की हुई हैं। और इसके अलावा ये जो हम मोबाइल्स के अंदर, जब पहले हम जानते थे कि हमारा कंप्यूटर बहुत बड़ा था, अब क्या है उसके अंदर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं नेक्स्ट, कि वो किस तरह से जो है वो इतना छोटा साइज़ हो गया कि अब हम इसे हाथों में लिए फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये एडवांसमेंट ही तो है हमारे पास साइंस के अंदर के किस तरह जो है वो चीज़ें जो हैं वो नैनो स्केल पर जा रही हैं हमारे पास। अब हमने बहुत ही छोटे लेवल पर जाकर काम शुरू कर दिया है करना, नैनो स्केल के ऊपर 10⁻⁹ के ऊपर हमने क्या है काम करना स्टार्ट कर दिया है जाकर। तो क्या है कि ये सिर्फ एडवांसमेंट की वजह से हुआ है, मतलब हम इतने छोटे लेवल पर, बल्कि इससे भी ज़्यादा छोटे लेवल पर जाकर अब हम काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है, और हमने बहुत सारी डिस्कवरीज भी की हैं उसकी बेस पर। अब जो है वो इसके जो हैं मेनली 3 फ्रंटियर्स हैं फ़िज़िक्स के। एक हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज लेवल पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा यूनिवर्स है उसको जो स्टडी है उसकी, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं बहुत ही स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स, जैसे आ गए हमारे पास मेसॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनकी स्टडी को भी ये इंक्लूड करती है स्मॉल जो है स्मॉल लेवल के ऊपर। और फिर उसके अंदर आ जाते हैं, इसके बाद इसके अंदर आ जाती हैं कॉम्प्लेक्स मैटर्स, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैटर्स जो हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल से लेके हमारे यूनिवर्स तक की जो चीज़ें हैं उस इस
मतलब इसकी स्टडी और इसकी स्टडी के दरमियान में जो हमारे पास बच जाते हैं उनको डील करते हैं। मतलब अब हम बहुत ही छोटे लेवल पर जाकर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है और स्टिल उसके ऊपर वर्क हो रहा है और डेली जो है वो नई से नई इन्वेंशंस हो रही हैं साइंस के अंदर। तो जो है हमारे पास इसके जो है वो बहुत सारी जगह पर इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो चीज़ों को अप्लाई तभी किया जा सकता है जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई हैं हमारे पास, उनके अंदर जो है हमने उनको देखना है कि उनके अंदर जो बेसिक आइडिया किस तरह से था और किस तरह से जो है, क्योंकि अगर कोई थ्योरी आती है तो उसके पीछे एक लंबी रिसर्च होती है और अगर वो कैंसिल हो जाती है तो उससे आगे मतलब किसी ने उसमें सोच लिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो होती हैं और उनको फिर ताकि हम अप्लाई कर सकें अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर भी कि कहाँ कहाँ पर ये जो है ये एप्लीकेबल है हमारे पास। ठीक है, तो अपना जो है वो बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो टॉपिक जो है वो करेंगे वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगा, जो इसका सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। तो जो है वो उसको जो समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ प्रोसीड करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें प्रिपेयर हाउ को भी और फिज़िक्स विद हादिया को भी। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।